कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि फॉरेन से आकर रहने लगता है वो क्या होता है। तो वह होता है इमिग्रेंट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अप्रवासी। अच्छा, इसमें दो टर्म होते हैं, एक होता है इमिग्रेंट जिसमें कि ई आता है ई एम, और एक होता है इमिग्रेंट जिसमें आई एम आता है, जैसे कि ये स्पेलिंग लिखी हुई है पिक्चर में। तो जो इमिग्रेंट होता है वो जाने वाला होता है, जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया से यूएसए जाएंगे तो हम लोग इमिग्रेंट हैं, तो उसमें स्पेलिंग आएगी EMIGRATE, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यूएसए में रहने वाले हैं इंडिया से जाकर तो हम लोग यूएसए के लिए होंगे इमिग्रेंट, मतलब कि IMMIGRANT। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, एक ऐसी चीज जो कि मूव नहीं की जा सकती है वह होती है इमोबाइल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अचल। जैसे कि जो घर है वो अचल संपत्ति में आता है, तो मतलब जो हम लोग का घर है वो इधर उधर मूव तो नहीं किया जा सकता, तो वो इमोबाइल है। इसके सिनोनिम्स में होते हैं स्टेशनरी, इमूवेबल, स्टैटिक्स, फिक्स्ड एक्सेट्रा। रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, तो इसमें जो रेजिस्टेंट है इसका मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब कि जो किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है वो होता है इम्यून, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है प्रतिरक्षित। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जैसे कि जो हम लोग की WBC होती हैं वो एक इम्यून की तरीके काम करती हैं, क्योंकि जब कोई भी रोग आता है तो फाइट करती हैं, तो वो इम्यून होती हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम समथिंग स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनल्टी, मतलब कि जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो होती है इम्यूनिटी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। कोरोना में जैसे बोला जा रहा था कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, और जो लॉ के अकॉर्डिंग किसी पनिशमेंट से जो बचाव होता है वो भी इम्यूनिटी होता है। अच्छा, इम्यून सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं और इम्यूनिटी सिस्टम बोल सकते हैं, इनमें से क्या सही है आप लोग बताइए, इम्यून सिस्टम बोलना सही है या फिर इम्यूनिटी सिस्टम बोलना सही है। तो फिर इम्यून सिस्टम बोलना सही है लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम बोलना गलत है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून है इसमें ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ इम्यून सिस्टम बोल सकते हैं, लेकिन जो इम्यूनिटी है ये नाउन है, इसलिए ये इम्यूनिटी सिस्टम नहीं बोल सकते। ट्रांसफिक्स आर पियर्स विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफिक्स मतलब होता है चुभाना और पियर्स मतलब होता है छेद करना, तो मतलब कि किसी भी शार्प औजार से, इंस्ट्रूमेंट से छेद करना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है वो होता है इम्पल, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है छेदना। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्गूमेंट, मतलब कि लड़ाई में किसी की साइड ना लेना या फिर किसी भी तरीके से किसी की साइड ना लेना, वह होता है इम्पार्शियल, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है निष्पक्ष। अच्छा, इसमें दो टर्म होते हैं, एक पार्शियल होता है और एक इम्पार्शियल होता है। जो पार्शियल होता है उसका मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव, जैसे कि अगर टीचर है वो किसी एक स्टूडेंट को ज़्यादा फेवर करता है तो मतलब वो स्टूडेंट के लिए पार्शियल है। तो हमेशा टीचर को कैसा रहना चाहिए? इम्पार्शियल रहना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का झुकाव नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, मतलब कि अपने राज्य की सीमा बढ़ाना जो है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, होता है इम्पेरियलिज्म, ये नाउन है, इसका मतलब होता है साम्राज्यवाद। अच्छा, जैसे पहले राजा लोग जो थे वो युद्ध करके अपने कंट्री की जो सीमा है वो बढ़ाया करते थे, तो वो क्या करते थे? इम्पेरियलिज्म करते थे। और जैसे कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने इम्पेरियलिज्म किया था। नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू, मतलब कि जिसके आर पार कोई चीज़ नहीं जा सकती है या फिर जिसके आर पार वाटर नहीं जा सकता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो क्लोथ्स होते हैं, मतलब ऐसे क्लोथ्स होते हैं जिसके आर पार वाटर नहीं जा सकता है, जो रेनी डे में पहनते हैं, वह होता है इम्परवियस, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अभेद्य। जैसे कि जो छत है वो इम्परवियस होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी नीचे ना आ सके। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंडेड टू बी समबडी एल्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोई दूसरा होने का दिखावा करता है, जैसे कि जो फ्रॉड कॉल आती हैं बैंक की तरफ से, बोलते हैं कि हम बैंक की तरफ से हैं लेकिन वो फ्रॉड होती हैं, OTP मांगते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं इम्पोस्टर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है बहुरूपिया। जैसे कि FB में बहुत से लड़के होते हैं जो कि लड़की के नाम से ID बनाए होते हैं, तो ये होते हैं इम्पोस्टर। इसके सिनोनिम्स में होते हैं हिपोक्रेट, चार्लटन, फ्रॉड, ये सब पहले बता चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट और चेंज, मतलब कि ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी चीज़ जिसको हराया नहीं जा सकता है या फिर बदला नहीं जा सकता है, वो होता है
इम्प्रेग्नेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अभेद्य। जैसे कि ये जो किले की दीवारें हैं ये एकदम अभेद्य हैं, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और जैसे कि जो नेपोलियन था वो वाटरलू की लड़ाई से पहले इम्प्रेग्नेबल था, मतलब कि उसे हराया नहीं जा सकता था। मेड आर डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब बिना किसी पहले से तैयारी के जो चीज़ की जाती है, जैसे कि बिना किसी तैयारी के स्पीच देना, तो वह होता है इम्प्रॉम्प्टू। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बिना तैयारी के। जैसे कि कभी कभी टीचर बोल देते हैं कि आओ स्टेज में और स्पीच दो आके, लेकिन पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं की, तो वो स्पीच जो होती है वो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच होती है। वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, मतलब एक ऐसा पर्सन जो फ्यूचर के बारे में बिल्कुल सोचता नहीं है, परिणाम क्या होगा ये नहीं सोचता है, अदूरदर्शी होता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है खूब पैसे खर्च किए पड़ा है, भले फ्यूचर का बिल्कुल नहीं सोचता कि पैसे आएंगे कि नहीं, तो ऐसा व्यक्ति होता है इम्प्रोविडेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लापरवाह। सेमलेसली रूड, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है जो एक लड़का है वो अपने शूज ऊपर रखे हुए है, तो जो बहुत ही ज़्यादा दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, बहुत बेहुदा हरकतें करता है, वह होता है इम्प्यूडेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बेहुदा। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, मतलब जिसको पनिशमेंट नहीं मिलती है या फिर पनिशमेंट से फ्री कर दिया जाता है, वह होता है इम्प्यूनिटी। ये नाउन, इसका मतलब होता है दंड मुक्ति। जैसे कि नागालैंड में जब अप्सपा लगा रहता है तो आर्मी को पनिशमेंट से फ्रीडम मिली रहती है कि अगर कोई संदिग्ध काम होता दिखाई दे रहा है तो वो गोली मार सकते हैं। तो ये जो फ्रीडम मिली हुई है ये इम्प्यूनिटी है आर्मी के लिए। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोचेबल, मतलब कि जहाँ पहुँचना मुश्किल है, जहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है, वह होता है इनएक्सेसिबल। यह एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दुर्गम। जैसे कि जो व्हील चेयर में है उनको इस सीढ़ियों से अब ऊपर जाना इनएक्सेसिबल है। और जैसे कि एक ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये ऐसे पहाड़ों के बीच में है कि यहाँ पे जाना इनएक्सेसिबल है। लाइफलेस ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें लाइफ नहीं होती है वो क्या होते हैं, इनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है।